हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खैरुल इस्लाम, एमबीबीएस स्टूडेंट भी मिडिल कॉलेज। तो आज और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेके आए हूँ आप लोगों के लिए, नेगरिम्स के बारे में। नेगरिम्स का काट ऑफ 2026 में क्या जाने वाला है, क्या नेगरिम्स लेना सही होगा कि नहीं, नेगरिम्स क्या है, जिन लोगों को नहीं पता वो लोग भी जान लेगा। इसमें बहुत सारा चीज़ें ऐसे ऐसे बताऊँगा कि नेगरिम्स कहाँ है, नेगरिम्स क्या है, और ये कॉलेज में मतलब बॉन्ड क्या है, उसमें पीजी का मतलब कैसा कुछ होता है, और हॉस्टल क्या है, फीस क्या है, और रजिस्ट्रेशन वगैरह, काउंसलिंग का कितना कैसे प्रोसीड्यूर है, उसका काउंसलिंग जो ऑफलाइन ही होता है, वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और नेगरिम्स का जो सीट मैट्रिक्स है नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट का जो 7 स्टेट है उसके लिए है, जिसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट है असम और त्रिपुरा से। 2025 का लिस्ट दिखाऊंगा आप लोगों को, जिसमें 9 स्टूडेंट असम से है, 8 स्टूडेंट त्रिपुरा से, 1 स्टूडेंट मणिपुर से, तो टोटल 18 स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट पूरा 7 स्टेट मिलके होता है, ओपन फॉर ऑल 7 स्टेट। और बाकी जो जो सीट मैट्रिक्स है, मेघालय के लिए कितना रिजर्वेशन है, ऑल इंडिया के लिए कितना है, नागालैंड के लिए कितना रिजर्वेशन है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को। नेगेटिव्स के बारे में ये वीडियो देखने के बाद और कुछ देखने का ज़रूरत ही नहीं है। तो चैनल को फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों से शेयर कर देना, और मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो लेटेस्ट अपडेट के लिए। जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन का और काउंसलिंग का प्रोसेस का जितना सारा आ जाएगा, सब कुछ मैं वहाँ पे डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके ज्वाइन कर लो चैनल को, टेलीग्राम चैनल को। और कोई भी डाउट्स हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं जितना हो सकता है उतना आप लोगों को रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, नेगरिम्स का एक्सपेक्टेड काट ऑफ 2026, जो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट है, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट के लिए 18 सीट है, उसके बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है। मैक्सिमम आसाम और त्रिपुरा से जाता है, तो नेगरिम्स एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसका काट ऑफ अप्रॉक्स एएमसी एच का डिब्रूगढ़ जो आसाम मेडिकल कॉलेज है उसके अप्रॉक्स ही ज़्यादा है। तो क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ठीक है, सब कुछ बात करूँगा। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये नेगरिम्स का गेट है। अ, क्या आप लोगों को जानना चाहिए नेगरिम्स के बारे में, तो मैं यहाँ पे 2025-26 का जो प्रोस्पेक्टस है वो दिखा रहा हूँ। ये हाँ, प्रोस्पेक्टस एमबीबीएस कोर्स के लिए। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग का प्रोसेस का क्या है, और सीट मैट्रिक्स कैसे कुछ है, वो थोड़ा देख लेते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे 2026 का काट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, कुछ डेट दिया हुआ था। ये 25 के लिए था रजिस्ट्रेशन के लिए। प्रोस्पेक्टस एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस, और ये सिर्फ नेगरिम्स का ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को ये वेबसाइट विजिट करना होगा। और यहाँ पे देखो, लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट टू बी पब्लिश्ड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। जितना सारा मतलब, पहले समझ लो एक रजिस्ट्रेशन होता है छोटा सा, आपका जितना भी मार्क्स हो, 200 300 400 500 600, मतलब क्वालिफिकेशन मार्क्स होना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑनलाइन छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन है, उसका फीस होता है 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ दे के आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जो प्रोसेस होता है सब कुछ वहाँ पे ऑफलाइन होगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो, ड्यूरेशन वगैरह तो सब कुछ सेम ही है, इंटर्नशिप भी 1 ईयर का है। उसके बाद इसका जो यूनिवर्सिटी है वो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, यानी HU शिलोंग। और सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लो थोड़ा अच्छे से, ये वाला जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, मेघालय का 14 सीट रिजर्व है उनका स्टेट के लिए, ठीक है। नागालैंड के लिए 10 सीट रिजर्व है, और नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट के लिए ओपन है 18 सीट्स। मैक्सिमम स्टूडेंट असम और त्रिपुरा से जाता है, मैं दिखाऊंगा लिस्ट। उसके बाद सीट ऑल इंडिया के लिए 8 है, और टोटल 50 सीट है। इस बार 26 में पता नहीं कितना सीट आएंगे, लेकिन ये 25 में 50 सीट्स था, उस हिसाब से मैं बताऊंगा कट ऑफ, ठीक है। और उसके बाद अगर सीट इंक्रीज हो गया, 100 सीट हो गया, तो कट ऑफ और नीचे आएगा, रैंक और ऊपर, मतलब और ज़्यादा रैंक तक मिल जाएगा। जैसे कि लास्ट ईयर 30,000 के आसपास मिल रहा था। अगर सीट इंक्रीज हो गया तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा रैंक, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ खास नहीं है। एलिजिबिलिटी में पीआरसी होना चाहिए। ये 8 जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, सिक्किम को लेके, तो उसका पीआरसी होना ज़रूरी है। जैसे कि आप आसाम से करोगे तो आसाम का पीआरसी होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री का जो नीट का सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ना, वो यही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का यहाँ पे लास्ट डेट कुछ दिया हुआ है, और ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का यहाँ पे कुछ स्टेप दिया हुआ है, और वो सब आप कर लोगे, ठीक है। और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते वक्त एक पेमेंट का रिसिप्ट होगा, वो रिसिप्ट भी इसको यहाँ पे देखो, वंस पेमेंट इज कम्प्लीटेड द एप्लीकेंट मे स्टार्ट फिलिंग अप द फॉर्म, ठीक है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप फॉर्म फिलअप करोगे,
तो प्लीज नोट दैट प्रोविजंस टू अपलोड रिक्वायर्ड एनक्लोजर इज ओनली आफ्टर द फॉर्म इज फिल अप इज कंप्लीटेड। फॉर्म फिलअप कंप्लीट होने के बाद डॉक्यूमेंट कैन बी जो डॉक्यूमेंट है कैन बी अपलोडेड फ्रॉम द एनेक्सर सेक्शन। एनेक्सर सेक्शन में आप जब फॉर्म खोलोगे और साइट पे जाके फॉर्म जब खोलोगे उसके बाद आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, और जो रिसिप्ट होगा वो भी आपको, जो पेमेंट रिसिप्ट है वो भी सबमिट करना है, अपलोड करना है, ठीक है, एनेक्सर सेक्शन में जाके। और जो फाइल होगा वो सब आपको देख लोगे, आप किसी भी कैफे में जाके कर सकते हो या फिर खुद भी कर सकते हो, वो ओपन करने के बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो सबमिशन के बारे में ही बोला, और इम्पोर्टेंट क्या बोला, इनकम्प्लीट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे रिजेक्ट हो जाएगा, क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर कोई मतलब फॉल्स दिया है, फॉल्स रिजल्ट दिया है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस है 500, ये 500 रजिस्ट्रेशन करोगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको चाहिए होगा अपलोड करने के लिए, और वहाँ पे ऑफलाइन जो सबमिट करोगे वो बाद में आएगा, वो भी मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे वही है, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, PRC चाहिए, डोमिसाइल। उसके बाद एज प्रूफ के लिए कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हायर सेकेंडरी का, या फिर बार्थ सर्टिफिकेट दे दो। उसके बाद पास सर्टिफिकेट चाहिए 10th and 12th का। उसके बाद मार्कशीट चाहिए 10th and 12th का। उसके बाद नीट यूजी का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, जितना सारा है सब कुछ आपके पास रख लेना, ठीक है। और आप कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ द पेमेंट, जो पेमेंट है उसका भी कॉपी चाहिए होगा, वो भी रख लेना आपके पास अगर आप करना चाहते हो तो, ठीक है। उसके बाद हाँ, काउंसलिंग, काउंसलिंग के लिए देखो, काउंसलिंग के लिए ये यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अ, ये जो है मेरा मेरा फ्रेंड है, उससे मैंने पूरा सब कुछ मतलब पता कर लिया, और यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टस में है वो भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे कुछ लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो वेबसाइट पे होगा, देखो लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट, एक मिनट, हाँ, देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट along with द वेटिंग विल बी प्लेस्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट। सो आप रजिस्ट्रेशन के बाद एक लिस्ट आएगा, ठीक है, और उसके बाद उन लोग आप लोगों को कॉल करके कुछ नहीं बुलाएगा, और उसमें आपका एक डेट दिया रहेगा कि इस डेट पे जाके आपको वहाँ पे हाजिर होना है, प्रेजेंट होना है और काउंसलिंग करना है वहाँ पे, ठीक है। और नो इंडिविजुअल कॉल लेटर विल बी सेंड, ठीक है, कोई भी कॉल लेटर सेंड नहीं होगा। कैंडिडेट जो लिस्ट में सिलेक्टेड है वो मतलब आप खुद से ही वहाँ पे जाके काउंसलिंग सब कुछ, मेडिकल वगैरह, एडमिशन के प्रोसीड्यूर उसी दिन एडमिशन हो जाएगा, काउंसलिंग इसी दिन ऑफलाइन होगा, ठीक है। उसके बाद जो सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पे जो था वही आपको चाहिए होगा, PRC 10th 12th का जितना सारा सर्टिफिकेट है, नीट का जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ आपका जितना सारा पर्सनल आधार कार्ड, आई कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ रेडी करके लेके जाना, ठीक है। और यहाँ पे आपको हॉस्टल के लिए भी वो होगा, हॉस्टल क्या, अगर आप चाहते हो तो हॉस्टल, मतलब यहाँ पे हॉस्टल का भी ऑप्शन है। तो हॉस्टल बहुत अच्छा है, मैंने सुना है हॉस्टल बहुत क्लीन है और बहुत मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है हॉस्टल। तो यहाँ पे आपको हॉस्टल का भी उस पर टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, हाँ, यहाँ पे बॉन्ड है, वहाँ पे एडमिशन जब ले लोगे, एक होता है प्रोविजनल एडमिशन और एक होता है फाइनल एडमिशन। आप इफ सम स्टूडेंट क्या करता है, उन लोग प्रोविजनली एडमिशन लेते हैं लेकिन बॉन्ड बॉन्ड साइन नहीं करता, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि सेकंड राउंड में उन लोगों को अगर बेटर एम्स अगर मिल गया तो एम्स में चला जाएंगे। तो अगर बॉन्ड साइन कर लिया तो जाने से पहले 10 लाख देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह का एडमिशन होता है, एक होता है प्रोविजनल, बॉन्ड साइन नहीं करोगे, फिर उसके बाद एक होता है फाइनल। अगर आपको ऐसे ही मतलब पूरा मन से आप कहे कि मैं उधर ही रहूँगा, उधर से ही करूँगा, तो आप तो पहले ही जाके मतलब बॉन्ड मतलब फाइनल जो एडमिशन है वो ले लेंगे, बॉन्ड साइन करके पूरा मेडिकल वगैरह सब करके। अगर किसी का मन हो तो बॉन्ड साइन करने के बाद मेरे को इधर नहीं रहना है तो 10 लाख देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फीस स्ट्रक्चर, वन टाइम फीस, एडमिशन फीस है 10,000। उसके बाद यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन फीस 1,000, तो टोटल होता है 11,000। उसके बाद एनुअल फीस कुछ देख लो, ट्यूशन फीस है 3,000, लाइब्रेरी फीस 2,000, लेबोरेटरी फीस 3,000, हॉस्टल फीस 5,000, स्पोर्ट्स गेम का 1,000, मैगजीन फीस 300, कल्चरल एनुअल फीस 1,000, हेल्थ केयर स्टूडेंट सब मिला के आपको यहाँ पे 16,600, और यहाँ पे सिक्योरिटी मनी 20,000, सब मिला के आपको 47,600 देना पड़ेगा। और जो सिक्योरिटी मनी है आपका जो कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखो, और एक चीज़ जो मैथ्स फीस है वहाँ पे सम ऑफ 10,950 आपको देना पड़ेगा
डिपॉजिटेड बाय स्टूडेंट क्वार्टरली, मतलब 1/4 ये मैथ्स फीस है। आपको हर 4 महीने के बाद ये देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लीगल जुरिडिक्शन है, मेडिकल एग्जामिनेशन और एंटी सब, ये सब तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस इतना ही था। और मेन इम्पोर्टेंट है काउंसलिंग। जैसे मैंने बताया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी काउंसलिंग रिलेटेड डाउट हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर लो, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। उसके रिलेटेड काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी अपडेट मैं उस पर वो कर दूंगा। और अगर हमको समझ में नहीं आया, फिर दोबारा देख लो वीडियो, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और तो ये नेगेम्स का एक सुंदर सा फोटो है। आपका अगर मार्क्स बॉर्डर लाइन पे है तो आप लोगों को मतलब थोड़ा डाउट होगा कि मिलेगा कि नहीं, तो उसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हो, ठीक है। आप लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लो। ये पेड काउंसलिंग बुरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं होता है, बहुत सारा चीज़ का नॉलेज होता है, कॉलेज मिलते मिलते रह जाता है। तो आप लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लो। उसके लिए यहाँ पे देखो, पेड काउंसलिंग का जो है एक टीम है, तो वो लोग आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। 1-to-1 आप लोग कॉल और व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, और कंप्लीट डॉक्यूमेंट और एनेक्सर का गाइड देगा, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस में सपोर्ट करेगा, ठीक है। और कॉलेज सिलेक्शन और चॉइस फिलिंग में आपको हेल्प करेगा, आपको डिजर्विंग कॉलेज मिलने में हेल्प करेगा, ठीक है। और गाइडेंस थ्रू एवरी काउंसलिंग राउंड, सब काउंसलिंग राउंड पे आपको गाइड करेगा। आप कभी भी आपका काउंसलर को कांटेक्ट कर सकते हो, और असिस्ट टी एडमिशन तक आपको असिस्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद वो लोग भी एमबीबीएस स्टूडेंट है, 3rd ईयर 4th ईयर और इंटर्न कर रहा है, उनका एक अच्छा सा टीम है। तो आप लोग ज़रूर उसको कांटेक्ट करो अगर आपका डाउट है, ठीक है। कांटेक्ट करो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मतलब काउंसलिंग करा के देगा, और आपका जो डिजर्विंग कॉलेज है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये है यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, और मेरा डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप लोग जाके एक बार ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। और उसके बाद आप बात करेंगे डिग्रीज का काट ऑफ के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले 25-26 का जो काट ऑफ गया था, वो उसका मैंने लिस्ट, नॉर्थ ईस्ट का जो स्टूडेंट का है उसका लिस्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लास्ट गया था 522, और 522 पे अप्रोक्स लास्ट ईयर का रैंक था अप्रोक्स 30,000 तक गया था, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। और मैक्सिमम देखो, मैंने जैसे यहाँ पे बताया, मणिपुर का 1 है, ठीक है, मणिपुर का 1 है, और असम का 9 और त्रिपुरा का 8, ठीक है। उसके बाद ये देखो 25 मार्क्स 522, क्लोजिंग रैंक 30K के अंडर गया था, 30K के अप्रॉक्स, ठीक है। इस बार अगर 50 सीटी रहा उसी तरह अप्रॉक्स 30K के अंडर जाना चाहिए, या फिर 30K में, या इस बार जो मार्क्स है वो देखो, इस 26 के लिए, इफ दिस रिमेन सेम, दैट इज 18 सीट फॉर नॉर्थ ईस्ट, इफ सीट नॉट इंक्रीज, अगर 50 रहा तो 100 हो गया, तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ अगर 18 सिटी रहा तो कट ऑफ विल बी अराउंड 560 प्लस माइनस एंड 5, अराउंड 30K के अंडर रहेगा, ठीक है। तो निग्रिम्स बहुत ही अच्छा है, और वहाँ पे मतलब बॉन्ड, जो रूरल बॉन्ड है वो नहीं होता है। और एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, पीजी का उसका खुद का इंटरनल भी कोटा होता है, ठीक है। उसका पीजी का इंटरनल कोटा, निग्रिम्स का इंटरनल स्टूडेंट के लिए पीजी का कोटा होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो निग्रिम्स के बारे में मेरे को नहीं लगता और कोई दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा आप लोगों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। सबसे इम्पोर्टेंट काउंसलिंग का पार्ट है। काउंसलिंग ऑफलाइन होता है, और हर चीज़ आपको खुद से जाके करना पड़ेगा, और खुद को मतलब वो वेबसाइट पे हर दिन चेक करना पड़ेगा। और कोई भी अपडेट आए तो आप लोगों को वो खुद से वो करना पड़ेगा। और काउंसलिंग होता है ऑफलाइन, आपको खुद से जाके वहाँ पे काउंसलिंग के दिन ही एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ये देखो नेगिम्स का खूबसूरत सा पिक्चर है। तो यही था आज का वीडियो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आपका अगर कोई भी हेल्प हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों का शेयर कर दो, और मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हर एक अपडेट सबसे पहले मिल जाएगा। और कोई भी डाउट्स हो बेझिझक पूछ सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरे को जितना हो सकता है आप लोगों को रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।